श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। मेरे बाबा की एक विशेष फ़ोटो थी जिसे मैं हर समय देखता रहता था। ध्यान के समय मैं उस पर मन केंद्रित करता। एक दिन अपना ध्यान समाप्त करके मैं आरती करने के लिए खड़ा हो गया। आरती समाप्त होने को ही थी कि फोटो के ऊपर का कांच टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी समय मुझे लगा कि बाबा जल्द ही अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। 2 सप्ताह बाद ही वे चले गए। 1961 मंगलवार के दिन मेरे बाबा ने शरीर छोड़ दिया। एक रात पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। आमतौर पर मैं उनसे बहुत दूर बैठा करता था, परंतु उस रात उन्होंने मुझे अपने बहुत पास बुला लिया। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। इसके पहले उन्होंने कभी मेरे प्रति इतना प्रेम व्यक्त नहीं किया था, पर उस रात तो उन्होंने मुझ पर प्रेम की बौछार ही कर दी। बहुत समय तक वे अपना हाथ मेरे सिर पर फेरते रहे। वहाँ उपस्थित लोग हैरान और प्रसन्न थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया था। फिर उन्होंने अपना हाथ मेरे मुंह में काफ़ी अंदर तक डाल दिया। उन्होंने मुझे अंतिम दीक्षा, सिद्धों की दीक्षा दी और अंत में उन्होंने कहा, एक दिन पूरा विश्व तुम्हें देखेगा। मैं समझ गया था कि वे बहुत जल्द अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। मैं एक वृक्ष की भांति अचल हो गया। हम काफ़ी समय तक वहाँ बैठे रहे। मैं स्तब्ध और वे अपना हाथ मेरे सिर पर रखे हुए। अब भी अपने सिर के उस स्थान पर मुझे उनके हाथ का स्पर्श महसूस होता है। मुझे उन्होंने जो दिया वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जो उन्होंने भीतर प्रतिस्थापित किया वह सदैव वहाँ रहेगा और वह दीप्ति होगी। मेरे गुरु बहुत महान आत्मा थे। जब वे जीवित थे तब मुझे ध्यान, योग, दुख और सुख का बोध नहीं था। मैं उनमें पूरी तरह डूबा रहता था, क्योंकि वे थे। मैंने अपना जीवन बड़े आनंद में बिताया। उस समय मैंने कभी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया है, परंतु अपने सूक्ष्म शरीर के रूप में वे आज भी मेरे साथ हैं। जब मैंने संन्यास लिया था तब अग्नि के समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए अपने हाथ में जल लेकर एक पवित्र प्रतिज्ञा ली थी। मैं कभी कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा। आनंद मग्न रहकर भ्रमण करता रहूंगा और वृक्षों के नीचे रहूंगा। इस प्रतिज्ञा का महत्व सबसे अधिक होता है और संन्यास लेते समय ली गई प्रतिज्ञा को तोड़ने पर नरक में जाना पड़ता है। मैं नरक में गया तो नहीं, पर जा सकता था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग चाहते थे कि मैं उनके आश्रम को चलाऊं, क्योंकि वे लोग मेरी तेजी और फुर्ती से, मेरे बल बुद्धि से बहुत प्रभावित थे। उन्हें विश्वास था कि मैं उनके आश्रमों को बहुत अच्छी तरह चला लूँगा, पर मैं कहीं भी फंसा नहीं। गणेशपुरी आने के पश्चात भी मैं अपने बाबा के आश्रम में नहीं रहा। मैं वज्रेश्वरी मंदिर के बाहर रहा करता था। फिर बाबा के प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया और एक दिन बाबा ने मुझसे पूछा, क्या तुम गुरु बनना चाहते हो? वास्तव में इस प्रश्न का तात्पर्य था, गुरु बनने का क्या अर्थ है? उस समय मैं यह समझता था कि गुरु बनने का अर्थ है कि उनसे दीक्षा प्राप्त कर लो, उनसे एक मंत्र की दीक्षा ले लो और समाधि का अनुभव प्राप्त करने के लिए उनके मार्गदर्शन में ध्यान का अभ्यास कर लो इत्यादि। बाबा ने कहा, गुरु बनने का अर्थ सर्वत्र भिन्न है। गुरु बनने का अर्थ है कि तुम स्वयं को गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दो और अत्यधिक निष्ठावान पूर्ण उनके आदेश का पालन करो। फिर एक माह पश्चात उन्होंने मुझे इस जमीन को स्वीकार करने को कहा। किसके नाम पर? मैंने पूछा। तुम्हारे नाम पर, उन्होंने कहा। मैंने उत्तर दिया, संन्यास लेते समय मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं कभी किसी जमीन का स्वामी नहीं बनूंगा।
और कभी कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा। परंतु गुरु कह रहे थे इसे ले लो, अतः मैंने यह जमीन ले ली। उन्होंने ही इसकी कीमत अदा की। वर्तमान मंदिर, अन्नपूर्णा और ध्यान के कमरे उनके द्वारा दी गई जमीन पर ही स्थित हैं। इस प्रकार आश्रम की स्थापना हुई और इसका विस्तार किस प्रकार हुआ यह तो तुम जानते ही हो। मैं गुरु की इच्छा को पूर्ण कर रहा था, अतः संन्यास के समय ली गई प्रतिज्ञा को तोड़ने पर भी मैं नरक में नहीं गया। यह अनिच्छा प्रारब्ध कर्म है, यह नियति था, मेरी इच्छा नहीं, किसी और की इच्छा से। इस आश्रम का निर्माण उनके संकल्प से भरा हुआ था, मेरे संकल्प से नहीं। गीता के इस कथन पर मुझे पूरा विश्वास है। कर्म की गति गूढ़ है। मनुष्य अभिमान, अहंकार और दंभ के कारण कोई योजना बनाता है, परंतु ईश्वर की मर्जी उससे सर्वथा भिन्न होती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य, धन, संपत्ति, शिक्षा और सत्ता किसी मनुष्य को इतना भ्रष्ट बना देती है कि वह ईश्वर को ही सलाह देना और सीखना शुरू कर देता है। परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि दैवी इच्छा पूरी होकर ही रहती है। अपनी फकीरी के दिनों में मेरी गहनतम अभिलाषा थी कि मैं बहते पानी की तरह सतत घूमता रहूं। इसी कारण बिना कहीं ठहरे मैं पूरे देश में सतत घूमता फिरता रहा। लेकिन ईश्वर या गुरु की इच्छा के आगे मैं अपनी इच्छा को पकड़कर कैसे रख सकता था। किसी भी चीज़ पर अपनी इच्छा लादकर कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। विधि का विधान, ईश्वर की इच्छा तथा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आखिरकार मुझे गांव देवी में बसना पड़ा और मैंने इसे स्वीकार किया। फिर मुझे आश्रम चलाना पड़ा और मैंने यह भी स्वीकार किया। श्री गुरुदेव आश्रम का निर्माण करते समय मुझे बहुत सी कठिनाइयों, समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी आश्रम सहजता से बन गया। इसका कारण यह था कि आश्रम स्थापित करने की मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी इच्छा नहीं की थी। यह सब देवी इच्छा थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा इतना बड़ा स्थान होगा, परंतु नियति ऐसा ही चाहती थी। मेरे गुरु ने कुछ ही शब्दों में मुझसे कह दिया, यहाँ रहो। उस समय कोई नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ है। उन थोड़े से शब्दों में अन्नपूर्णा और देश विदेश के समस्त भक्तों सहित यह भव्य आश्रम और कितनी ही ऐसी चीज़ें शामिल थी जिनके कहे शब्द इतने सरल थे कि उस समय मुझे भी यह अनुमान नहीं था कि इतना सब हो जाएगा। इसलिए किसी बात की चिंता करने या अनुमान लगाने का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं पूर्णतः अपने गुरु पर, ईश्वर पर निर्भर था। इसलिए अपनी ओर से मुझे भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। उसे पूरा करने वाले सही समय पर पहुंच जाएंगे और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यह परंपरा कभी खंडित नहीं होगी। मेरे गुरु बाबा नित्यानंद ने अपना कार्य मुझे सौंपा था। उसी प्रकार जब मैं यह संसार छोड़ूंगा तब इस कार्य का उत्तरदायित्व मुझे किसी और को सौंपना होगा।